नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। दिखाएंगे आज आपको कि किस तरह से तालिबान इमरान की यारी एक बार फिर से सिद्ध होने लगी है। एलएसी पर ड्रैगन एक बार फिर से क्यों फड़फड़ा रहा है और उस फड़फड़ाहट का इलाज क्या है। ब्रिटेन को भारत ने कैसे करारा जवाब दिया है और आंदोलनकारियों के आंदोलन पर, या यूं कहें कि आंदोलन जीवियों के आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या तक टिप्पणी की और दिल्ली के बॉर्डर पर तैनात आंदोलन जीवियों से क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर अपनी भाषा में। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद किसान संगठनों को सड़क से हट जाना चाहिए? अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन जीवियों को क्या कहा है। लेकिन उससे पहले बता दें कि इमरान खान का एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें इमरान और तालिबान की यारी सिद्ध होती है और इमरान कबूल करते हैं कि हां, तालिबान हमारे साथ है। तो सवाल ये कि दुनिया खामोश क्यों है, एफएटीएफ खामोश क्यों है, यूएन पाकिस्तान पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता? देखिए इस रिपोर्ट में। Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government. इमरान का सबसे बड़ा कबूलनामा। In talks with some of them on, a reconciliation process. तालिबान के साथ रिश्ता कबूल है। The talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. आतंकियों के साथ पाकिस्तान की यारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह वो कबूलनामा है जो इमरान के आतंकियों के साथ रिश्ते पर मुहर लगाती है। यह वो सबूत है जिसमें इमरान खान आतंकियों से रिश्ते की बात कबूल रहे हैं। यूएन में आतंकियों का पीड़ित होने का दावा करने वाले इमरान खुद कह रहे हैं कि आतंकियों से बात की जा रही है और वो सेना की कार्रवाई पर यकीन नहीं करते हैं। Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government. In talks with some of them on, a reconciliation process. सुना आपने, इमरान खान कह रहे हैं कि वो आतंकियों से बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब भी पाकिस्तान पर तालिबान की मदद के आरोप लगे, पाकिस्तान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करके पाकिस्तान ने वहां की सरकार को न सिर्फ बेदखल किया बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को तालिबान के अंतहीन अंधकार के मुहाने पर धकेल दिया। अफगानिस्तान की हालत दुनिया देख रही है। तालिबानी आतंकी तांडव कर रहे हैं और इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान सत्ता के शिखर पर पहुंचा है। तालिबान पाकिस्तान की दोस्ती की बात इमरान भी मान रहे हैं। The talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. तालिबान के साथ रिश्ते के और क्या सबूत दुनिया को चाहिए जब पाकिस्तान के वजीर आजम ही कह रहे हैं कि तालिबान हमारी मदद कर रहा है। यूएन किस बात के इंतजार में है जब पाकिस्तान ये कबूल रहा है कि आतंकियों से उसकी यारी है? एफएटीएफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा जब इमरान खान बोल रहे हैं कि आतंकियों के साथ पाकिस्तान खड़ा है और उन पर हम सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे? दुनिया को आतंक के अपने इस दोहरे रवैये से बाहर निकलना होगा, जिसके बारे में पीएम मोदी ने भी यूएन में विश्व को आगाह किया। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। साफ है कि आतंक के ऊपर दुनिया के दोहरे रवैये से आतंकवाद को मजबूती मिलती रही है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण पाकिस्तान तालिबान की यारी है, जो पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की आतंकी हरकतों पर जिस तरह दुनिया के बड़े मुल्कों में खामोशी छाई है, वो आतंकी हमलों की खतरे की घंटी बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान के आतंकवाद से यारी पर जहां भारत दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, तो वहीं ड्रैगन का डबल गेम एलएसी पर सामने आया है और यह साफ पता चला है कि चीन एलएसी के उस पार यथास्थिति को बदलने और भारत को उकसाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
मोदी की नीति से बौखलाया ड्रैगन। विवाद पर बात, एलएसी पर घात। चीन को मिला करारा जवाब। बौखलाहट बढ़ती है जब हर चाल नाकाम होने लगती है। बौखलाहट बढ़ती है जब दुनिया पर राज करने का सपना चकनाचूर होने लगता है। बौखलाहट बढ़ती है जब विस्तारवाद की नीति को चुनौती देने के लिए आवाज उठती है। और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि गलवान घाटी में मार खाने के बाद चीन एक बार फिर टेढ़ी चाल चल रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हवा एक बार फिर गर्म होने लगी है। गलवान घाटी में पिटने के बाद कुछ दिनों तक शांत बैठा रहा ड्रैगन एक बार फिर चालबाजियों पर उतर आया है और एलएसी पर हलचल तेज हो गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में तनाव की शुरुआत के बाद से ही चीन एलएसी पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगा है। एलएसी पर सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। अत्याधुनिक हथियार तैनात करने के साथ ही नए एयरबेस भी बना रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े महापंचायत के सामने चीन की चालबाजी का काला चिट्ठा खोल दिया था, जिसके बाद चीन की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि भारत चीन सीमा पर ड्रैगन सैनिकों की तैनाती बढ़ाने में जुट गया है। सवाल यह है कि आखिर चीन चाहता क्या है? क्या अपनी दादागिरी से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए दुनिया की शांति में दखल करना चाहता है? भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। सीमा पर चीन आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। यानी चीन ने वो सारी चालें चलनी शुरू कर दी हैं जिससे सीमा पर तनातड़ी बढ़ सकती है। इतिहास गवाह है कि चीन की फितरत धोखे की रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों पर घात लगाकर हमला करना है। लेकिन हमारे जवानों की बहादुरी से बीजिंग में बैठे जिनपिंग को भी एहसास है कि 21वीं सदी का भारत है जो हर वार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एलएसी पर जहां एक तरफ चीन अपने सैन्य निर्माण गतिविधियों को तेज कर रहा है, तो वहीं भारत चीन को मुकम्मल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारत ने पहले साफ कर दिया है कि भारत पूरी दुनिया में किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उकसाया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। देखिए भारत की क्या तैयारी है। ड्रैगन के प्लान को चित्त करेगा हिंदुस्तान। भारत सिखाएगा चीन को तगड़ा सबक। चीन की हर चाल को नाकाम कर भारत हर बार ड्रैगन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ पीछे नहीं धकेलता है, बल्कि उसके विस्तारवाद के रथ के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। शी जिनपिंग और उसकी लाल सेना भारत की ताकत से भली भांति वाकिफ है। लगातार इस तरह के ब्रिजेस, सड़कों और हेलीपैड्स का निर्माण कर रहा है। ये क्युंगम ब्रिज है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी साल 28 जून को इसका उद्घाटन किया था। और ऐसे ही तमाम ब्रिज पूरे पूर्वी लद्दाख में लगातार बनाए जा रहे हैं ताकि भारतीय सेना को आवागमन में सुविधा हो। भारत की इसी तैयारी ने चीन को बेचैन कर दिया है। भारत ने चीन से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की है, वो कौन कौन से हथियार हैं जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात किए गए हैं, ये बताने से पहले चीन के उस खतरनाक प्लान को जान लीजिए जिसको अंजाम देने के लिए लाल सेना ने एलएसी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल ड्रैगन उन इलाकों पर नजर गड़ाए हुए है जिसे लेकर भारत और चीन के बीच दशकों से विवाद चल रहा है और जहां अपने सैनिकों को भेजकर चीन अक्सर तनाव पैदा करता है। लेकिन अब चीन की इस चालबाजी का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। इसके लिए भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनकर तैयार है।
इसके लिए भारत ने दुनिया की सबसे ऊंचे इलाके में सड़क बनाई है। इस सड़क के बन जाने के बाद एलएसी तक भारत की पहुंच बिल्कुल आसान हो गई है। 700 फीट की ऊंचाई पर है, हम उससे भी ऊंची सड़क पर हैं। हम मौजूद हैं 18,000 फीट की ऊंचाई पर। हम बढ़ रहे हैं उमलिंगला की तरफ, जो आपको उस पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, और इसे सच कर दिखाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ तक पहुंचना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहाँ तापमान भी कम है और ऑक्सीजन बेहद कम है। भारतीय सेना की इस तैयारी ने ड्रैगन को बुरी तरह से डरा दिया है। इस तैयारी को देखकर लाल सेना आगे बढ़ने के बजाय उल्टे पांव भागने पर यकीन करेगी। उमलिंगा टॉप पर बना यह सड़क समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, जो एलएसी से सटा हुआ है। ये जो मोटरेबल पास है, चूंकि ये एलएसी के बहुत नज़दीक है, इसलिए भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस रोड के बनने से आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को साजो सामान और रसद ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। सीमा पर सैन्य निर्माण को दुरुस्त करने के अलावा भारत ने चीन की चालबाजी को जवाब देने के लिए अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती की है, जिसमें M777 होवित्जर तोप, स्वदेशी 105 mm तोप, इसके अलावा इजराइल से खरीदे गए हेरोन टीपी ड्रोन एलएसी पर तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए रूस में बने लाइट वेट स्पर्ट एसडी टैंक खरीदने की भी तैयारी कर रही है। यानी चीन के किसी भी चालबाजी को जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो चीन को जवाब देने की बात रही, लेकिन ब्रिटेन की वैक्सीन नीति पर भारत ने करारा प्रहार किया है। शायद आपको इस विवाद के बारे में मालूम होगा और भारत के जवाब के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। वैक्सीन पर भारत की दमदार कूटनीति। वैक्सीन वाले दांव पर ब्रिटेन को धोबी पछाड़। वैक्सीन पर खेल कर रहा ब्रिटेन भूल गया था कि भारत अब लगे हाथ हिसाब करता है, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क क्यों ना हो। वैक्सीन पर टेढ़ी चाल चल रहे अंग्रेजों को भारत ने उसी के अंदाज में जवाब देते हुए आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना जरूरी कर दिया। ब्रिटेन ने भारत के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी है, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने यह फैसला लिया है। दरअसल ब्रिटेन ने भारत में लगने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को अपनी लिस्ट से बाहर रखा था, जिस पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया था। भारत ने सख्त रवैया अपनाते हुए अंग्रेजों को इस पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन को मंजूरी तो दी, लेकिन इसमें तकनीकी पेच फंसा दिया और क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया। इस पर पलटवार करते हुए मोदी सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले लोगों के रवाना होने से पहले 72 घंटे तक की RT-PCR रिपोर्ट को जरूरी कर दिया है। भारत पहुंचने के बाद RT-PCR टेस्ट करवाना भी अनिवार्य होगा। ये टेस्ट भारत पहुंचने के बाद 8 दिनों के बाद की जाएगी, यानी भारत आने के बाद अगले 10 दिनों तक क्वारंटीन में ही रहना होगा। ब्रिटेन ने अपने यहां आने वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वारंटीन से छूट दी है जिन्होंने यूके, अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन लगवाई हो। बाकी देशों के लोगों को वैक्सीनेशन के बावजूद क्वारंटीन में रहना पड़ता है, जिस पर भारत ने ब्रिटेन को करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठनों की। किसान संगठनों को आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना भारी पड़ गया। किले वाली कहानी दोहराई जाएगी। फिर आगे लाल किला का, दिल्ली आगे तो पार्लियामेंट है, उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। ट्रैक्टर को क्या किसी ने आंदोलन जीवियों की हेकड़ी पर हथौड़ा। बंधक दिल्ली, मूल अधिकारों की खिल्ली।
दिल्ली मांगे आंदोलनजीवियों से मुक्ति। एक शहर की सांसों पर कहर ढाया जा रहा है। 10 महीने से दिल्ली का दम घोटा जा रहा है। शहर की रफ्तार रोक दी गई है, सप्लाई चेन तोड़ दी गई है। रोजाना खाने कमाने आने जाने वाले लोग मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि व्यापार घाटे का सौदा बन चुका है। कई बिजनेस ठप हो गए हैं। वो रास्ते जो दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं, वहां एक दीवार खड़ी की गई है, जिससे दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों का जीवन दूभर हो गया है। ये सब हुआ है आंदोलनजीवियों की हेकड़ी की वजह से। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की रफ्तार रोकने वालों पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि आपने शहर का गला घोंट दिया और अब शहर में भी आप घुसना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा, आपने पूरे दिल्ली का दम घोंट दिया है, हाईवे जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी हर रोज हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? अधिकारियों की ड्यूटी है कि वो कोर्ट द्वारा तय की गई व्यवस्था को लागू कराएं। किसान संगठनों ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए सवाल की। क्यू ऐप पर हमने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद किसान संगठनों को सड़क पर प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए या सड़कें खाली कर देनी चाहिए? 97% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं।